जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और ऐप में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। और ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं कोर्स में तो आप एडमिशन लेकर के भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी फनी फनी ट्रिक के माध्यम से। तो आज दोस्तों हम आपको पर्यायवाची फनी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आपको पर्यायवाची याद करना है। ऐसे ही दोस्तों आपको पैड कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। तो जिन भी साथियों को पैड कोर्स में एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के, तो आप ले सकते हैं दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का कोचिंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। आज सबसे पहले दोस्तों हम पानी के पर्यायवाची याद करेंगे। तो पानी का दोस्तों अंबु एक पर्यायवाची लगभग सभी लोगों को पता है और एक कई बार पूछा जाता है ना। इनको आपको याद रख लेना। बोले अंबू को पानी देना है, अंबू को कह देना। अंबू व नींबू अपन पढ़ते ना, नींबू। जैसे आपने कोई अंबू या आम का पौधा लगाया, बोले हमें अंबू को पानी देना जाना है, पानी देने जाना है, अंबू, है ना। तो एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? अंबू। जल तो सबको पता है, पानी का पर्यायवाची। नीर सबको पता है, नीर सबको पता है। अब दोस्तों जैसे मान के चलो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए हैं और रिश्तेदार को आप क्या पूछोगे? बोले आपने पानी पायो जी, पानी पायो जी। बोले हाँ हाँ, बोले पायो पायो। तो एक पयो भी क्या कहते हैं? पानी को पयो, ठीक है। अब बारी भी दोस्तों कहा जाता है, पानी का एक पर्यायवाची है बारी। अब जैसे रिश्तेदार आपके घर आए, आपसे पूछेंगे कि आप लोग पानी कहां से लाते, तो आप क्या बोलोगे? यहीं बारी से लाते। बारी समझते? गांव में क्या होता है कि घर होता है, घर के पीछे दोस्तों बारी होता है। बोले पानी कहां से लाते? बोले यहीं बारी से लाते, बारी से, है ना। तो इसको आपको याद रख लेना। या पूछा कि पानी कैसे लाते? बोले बारी बारी से भरते हैं पानी। तो बारी भी एक पानी का क्या है? पर्यायवाची। अब तोए, अब जैसे मान के चलो कि आप दो तीन मित्र हो, आपने पानी पिया, मित्र से क्या पूछोगे? तोए पानी पीने का, तोए पानी पीने का। तो तोए भी एक पानी का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। पानी कहां से लाते? बारी से, तो बारी हो गया। तोए पानी पीने का, तो तोए भी पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। पानी पायो, तो पयो भी पर्यायवाची हो जाएगा। नीर और जल तो आपको पता ही है। अंबू को पानी देना है, अंबू को, है ना। तो अंबू भी दोस्तों पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। पाथ, अब एक चीज बताना कि जब पानी दोस्तों जाता है तो अपना पथ बनाते हुए चला जाता है। आप पानी डालोगे, यहां पानी डालो, आपको उसका पथ नहीं बनाना, वो तो अपने आप चला जाता है। तो पानी पाथ बनाते हुए जाता, तो पाथ भी एक पर्यायवाची है। काय का? पानी का, पाथ, है ना। अंब भी आपको याद रख लेना। अंब भी क्या है दोस्तों? एक पानी का पर्यायवाची है। आब, ठीक है। उदक भी क्या है दोस्तों? पानी का पर्यायवाची। अब जैसे ठंड के दिन है और एक बाल्टी कोई आपके ऊपर पानी डाल दे ठंडा ठंडा, तो आप उदक जाते हैं। उदक, बोले पानी डाल दिया, हम उदक गए, है ना। तो उदक भी क्या है? पानी का पर्यायवाची है ना। बोले किसने डाल दिया पानी? बोले आपने डाल दिया, आपने, आप। तो आप भी एक पानी का पर्यायवाची है। और पानी तो जीवन है ही, तो जीवन भी है। और सलिल, सलिल बोले ठंडा ठंडा, बोले सलिल सलिल लग रहा है, बोले आपने पानी पिला दिया, पानी डाल दिया, अब सलिल सलिल लग रहा है। तो अपन ने पानी के पर्यायवाची याद कर लिए। बोले सर अंबू को पानी देना है, अंबू को क्या देना? अंबू को पानी देना है। जल आपको पता है, नीर आपको पता है। अब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गए, बोले पानी पायो, बोले हाँ पायो, है ना। तो पायो, बोले पानी कहां से लाते आप लोग? बोले यहीं बारी से लाते, बारी, तो बारी, है ना। तोए पानी पीने का। दो तीन मित्र हैं आप, जैसे आपने पानी पिया, आप बाजू वाले मित्र तोए पानी पीने, तोए, तो तोए भी पानी का है। पाथ बनाते हुए जाता है पानी, तो पाथ भी पानी का हो गया। अंब है, आब भी है दोस्तों। आप जैसे पढ़ते ना, दो आब, है ना। तो आब भी क्या है? पानी का पर्यायवाची है। उदक जाते, पानी डाल दे तो उदक जाते। आप कोई सोते हुए व्यक्ति को ठंड में एक गिलास पानी डाल, उदक जाएगा, तो उदक भी क्या है? पानी का पर्यायवाची है। अप भी है, जीवन और सलिल। तो ये पानी के पर्यायवाची दोस्तों आपको याद हो गए। अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो और आपके मन को दोस्तों भा गई हो, आपको याद हो गई हो, तो लाइक जरूर करना अपने मित्रों तक, ऐसी कई ट्रिक आने वाली हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्रायः पानी के पर्यायवाची में दा या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची। अब देखना, आपने पानी के पर्यायवाची याद कर लिए, अब देखो कितने पर्यायवाची आपको याद होते हैं। अब देखो पानी को क्या बोलते? अंबू,
आपने अंबु में दा जोड़ दिया तो क्या बन गया अम्बुद, और अम्बुद काय का हो जाएगा बादल का। अब बादल के पर्यायवाची होंगे दोस्तों, आपको पानी के पर्यायवाची में दा और धर जोड़ना है बस, ठीक है। तो पहले हम दा जोड़ लेते हैं। अंबु में हमने क्या जोड़ दिया, दा जोड़ दिया। यहां पर देखो, अंबु में दा जोड़ा तो अम्बुद हो गया, जल में दा जोड़ा तो जलद हो गया, नीर में दा जोड़ा तो हमने नीरद हो गया, पयो में दा जोड़ा तो पयोद हो गया, बारी में दा जोड़ दिया तो बारिद हो गया, तोये में दा जोड़ दिया दोस्तों तो तोयद हो गया। अब देखना यहां पर अपन ने दा जोड़े तो ये तोयद हो गया। अब अंबुधर, अब दोस्तों यहां पर अंबु में हमने धर जोड़ा तो अंबुधर हो गया, ठीक है। फिर जल में हमने धर जोड़ा तो जलधर हो गया, नीर में हमने धर तो नीरधर, है ना। फिर यहां पर धराधर, मेघ आपको पता ही है, अभ्र और घन आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने सिर्फ काय के याद किए थे, पानी के पर्यायवाची याद किए थे। ये तो आपको बादल के भी याद हो गए। बोले सर हमने पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ा और फिर धर जोड़ा, बादल के पर्यायवाची हमें पता चल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी ट्रिक। तो अब हमें यहां पर बादल के पर्यायवाची में अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, बारिद, तोयद, अंबुधर, ठीक है, जलधर, बारीधर, ठीक है, धराधर, मेघ, अभ्र और घन। बादल बोले धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो होते ना, बचते हैं, बोले अपन बोले बादल तड़क रहे हैं, बोले सर बादल धड़ाधड़ तड़कते हैं, तो धराधर भी आपको पता हो गया। मेघ आपको पता ही है, अभ्र याद रख लेना और घन, है ना। तो ये दोस्तों आपके बादल के पर्यायवाची याद हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, कमल। अब देखना दोस्तों, आपको क्या करना है, पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ना है, जा जोड़ना है। अभी तक पानी के पर्यायवाची में हमने दा और धर जोड़ा तो बादल के पर्यायवाची बन गए। अब हम दोस्तों कमल के पर्यायवाची में हम जा जोड़ेंगे, सॉरी पानी के पर्यायवाची में हम जा जोड़ेंगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब देखो कैसे बनते पर्यायवाची। यहां पर दोस्तों दिया अंबु, अंबु काय का पर्यायवाची है, पानी का, हमने जा जोड़ दिया तो क्या बन गया अंबुज। जल काय का पर्यायवाची है, पानी का, हमने जा जोड़ दिया तो बन गया जलज। जलज काय का पर्यायवाची, कमल का। नीर काय का पर्यायवाची, पानी का, हमने जा जोड़ दिया तो बन गया क्या, नीरज, है ना। अब दोस्तों हमने पयो काय का, पानी का पर्यायवाची, हमने जा जोड़ दिया बन गया पयोज, है ना। बारी पानी का पर्यायवाची, जा फिर जोड़ दिया तो बारिज कमिल का, है ना। तोय पानी पीने का, तोय पानी का, जा जोड़ा तो बन गया तोयज, है ना। तो यहां पर अंबुज, जलज, नीरज, पयोज, बारिज, तोयज, ये काय के पर्यायवाची बन गए दोस्तों, कमल के। तो हमने पानी के पर्यायवाची में क्या किया, बोले सर हमने जा को जोड़ दिया, काय के पर्यायवाची बन गए, कमल के। पानी के पर्यायवाची में हमने दा और धर जोड़ा तो काय के पर्यायवाची बने थे, बादल के। अब यहां पर देखो दोस्तों, अरविंद याद रख लेना। अरविंद बोले अरविंद को कमल बहुत अच्छा लगता है। अरविंद कोई नाम है, अरविंद को क्या अच्छा लगता है, बोले सर कमल बहुत अच्छा लगता है। इंदिबर याद रख लेना, इंदिबर। उत्पल उसके दोस्तों क्या होते हैं, क्या होते कमल के, ऐसे उत्पल होते हैं, ऐसे निकले हुए उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उत्पल, तो इसे उत्पल कहा जाता है। ताम्र रस भी कमल का पर्यायवाची है। नलिन याद रख लेना, नलिन, इसे नलिन भी कहा जाता है दोस्तों। राजीव बोले राजीव को भी कमल बहुत पसंद है, राजीव। सतपत्र, ठीक है। सरसिज, सरोज, सरोरूह, अब्ज और पंकज। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपको याद रखना है दोस्तों, वो पूछा जाता है कौन सा, पंकज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अंबुज याद रखना है, दो, इनको भूलना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे सरसिज पूछा जाएगा, सरसिज किसका पर्यायवाची है। ये तीन आपके हो गए दोस्तों, है ना। और आपको याद रख लेना है पयोज भी याद रखना है ना, ये भी पूछा जाता है। तो ये 3-4 तो आपको भूलना ही नहीं है। बाकी कमल के पर्यायवाची अरविंद, इंदिवर, उत्पल, ताम्ररस, सरोज, सरोरूह, है ना, अब्ज और पंकज, ये आपके पूछे जाते हैं। और पानी के पर्यायवाची में जा मिलाया तो अपने क्या बन गए, कमल के पर्यायवाची बन गए, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बहुत सारी चीजें याद करवाने का आपको प्रयास करेंगे। बात करते हैं दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची। अब समुद्र तो क्या होता है दोस्तों, ये तो भंडार होता है, जल का भंडार होता है। आपने देखा होगा निधि मतलब क्या होता है, भंडार। अपन बोलते हैं ना कि जल निधि, है ना, जल निधि, तो निधि मतलब क्या होता है, भंडार।
तो अब देखना यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, पानी के पर्यायवाची में या तो निधि या धी, निधि या धी जोड़कर दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची बनाएंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, हमने दोस्तों पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ा और धर जोड़ा तो बादल के पर्यायवाची बन गए। पानी के पर्यायवाची में हमने जा जोड़ा तो दोस्तों कमल के पर्यायवाची बन गए। अब हम समुद्र के दोस्त पानी के पर्यायवाची में निधि और धी जोड़ेंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब यहां पर देखो अंबु मतलब पानी और हमने जोड़ा धी तो क्या हो गया, अंबुधी। जल पानी का पर्यायवाची, धी जोड़ दो क्या हो जाएगा, जलाधि। नीर पानी का पर्यायवाची, धी जोड़ दो, नीरधि। पयो पानी का पर्यायवाची, धी जोड़ दिया, पयोधि, है ना। बारिधि, बारिधि, बारी पानी का पर्यायवाची, धी जोड़ दिया तो बारिधि। तोय पानी का पर्यायवाची, धी जोड़ दिया तो तोयधि, है ना। अब दोस्तों हम निधि जोड़ेंगे, जल, जल पानी का पर्यायवाची, निधि जोड़ा तो जल निधि। पयो पानी का पर्यायवाची, निधि जोड़ दिया तो पयोनिधि। क्षीर पानी का पर्यायवाची, थोड़ी क्षीर, है ना, तो यहां पर क्षीर निधि। रत्नाकर, रत्नाकर भी कहा जाता है दोस्तों। वरुण, आप समुद्र के देवता को क्या बोलते, वरुण, तो ये से हम समुद्र को क्या कहेंगे, वरुणालय। वरुणालय, वरुण का आलय यानी कि वरुण का घर, वरुण का घर, ठीक है। सागर सभी को पता है, सिंधु, सिंधु सागर बोलते अपन, सिंधु सागर। मकरालय, मकर मतलब मछली और आलय मतलब मकर आलय, मकर, मकर का घर, जहां पर मछली रहती है, जहां पर मछलियों का घर होता है तो उसे मकरालय कहते हैं। तो मकरालय क्या है, समुद्र, है ना। और नदी, नदियों का ईश होता है, नदियों का लक्ष्य क्या होता है, समुद्र में मिलना। तो नदियों का ईश कौन है, बोले सर समुद्र, तो नदीस किसे कहेंगे, समुद्र को कहेंगे। तो यहां पर अपन ने दोस्तों जल के पर्यायवाची, पानी के पर्यायवाची में हमने धी और निधि को जोड़ा तो क्या के बन गए दोस्तों, ये समुद्र के पर्यायवाची बन गए। अंबु में धी जोड़ा तो अंबुधि, जल में धी जोड़ा तो दोस्तों जलाधि, नीर में अपन ने धी जोड़ा तो नीरधि, है ना। पयोधि, बारिधि, तोयधि, जलनिधि, पयोनिधि, धीर निधि, रत्नाकर, वरुणालय, है ना। वरुण, वरुण देवता दोस्तों, समुद्र के जो देवता होते हैं उसे वरुण कहा जाता, और वरुण का आलय क्या होगा, समुद्र, है ना। सागर, सिंधु, मकरालय और नदीस, ये सारे के सारे काय के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, पानी के पर्यायवाची याद किए। पानी के पर्यायवाची में हमने दा और धर जोड़ा, बादल के पर्यायवाची बन गए। पानी के पर्यायवाची में हमने जा जोड़ा, कमल के पर्यायवाची बन गए। पानी के पर्यायवाची में निधि और धी जोड़ा, समुद्र के पर्यायवाची बन गए। अब देखो दोस्तों हम आगे बढ़ते, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेकर के दोस्तों ऐसे ही ट्रिक से बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण ऐसे ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों। सिलेक्शन उनका होता है जो कुछ अलग पढ़ते हैं, उनका नहीं होता जो दोस्तों लगे रहते हैं पढ़ने पढ़ने, मुझे पर्यायवाची पढ़ने। कुछ हटके पढ़ो, जो चीज आपको याद होती, कैसे याद होती उसको देखो, ठीक है। यहां पर देखो गंगा, गंगा तो लगभग सभी लोगों ने नाम सुना है और यहां चित्र में भी आप देख रहे होंगे दोस्तों गंगा। गंगा का नाम सभी ने सुना है कि नहीं सुना, है ना। बोले तीन लोक की गंगा न्यारी, तीन लोक में गंगा न्यारी, है ना। तो ये तीन लोक में बहती है, कहते हैं कि ये तीन लोक में बहती है, कौन, गंगा। तो इसे तीन लोक में बहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिपथगा कहा जाता है। जानवी, जानवी के बारे में हम बता रहे दोस्तों कि जब गंगा बहती है ना, ऐसे ही गंगा बह रही थी और दोस्तों वहीं रास्ते में क्या हुआ कि जानवी ऋषि क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडल और सामान रखा था, है ना। तो गंगा बह रही थी तो जानवी ऋषि के दोस्तों उन सामान को बहाकर ले गई गंगा, है ना। जानवी ऋषि की जब दोस्तों वो अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि हमारा कमंडल और सामग्री नहीं है, तो उन्होंने देखा कि गंगा बहा के ले गई। तो इन्होंने गंगा को क्या किया, जानवी ऋषि ने गंगा को पी गए, पूरा पी गए गंगा को, है ना। फिर गंगा को पी गए तो क्या हुआ, भागीरथी ऋषि थे, भागीरथी ऋषि ने दोस्तों जानवी ऋषि से आग्रह किया कि आप गंगा को निकालिए, यथावत बहने दीजिए, भागीरथी ऋषि ने। तो उन्होंने दोस्तों जानवी ऋषि ने गंगा को कान से निकाला, कान से निकाला और गंगा यथावत बहने लगी। तो इन्हें जानवी की कन्या भी कहा जाता है गंगा को, तो जानवी इसे कहा जाता है, जानवी, क्योंकि ये जानवी ऋषि के कहते कान से निकली इस प्रकार से। तो ये है ना, ये जानवी हो गई इनकी, जानवी गंगा का। त्रिपथगा यानी कि दोस्तों ये तीन लोक में बहती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा, ठीक है। ये भी आपको बन गया, याद हो गया।
अब यहां पर भागीरथी ऋषि ने आग्रह किया था, इसलिए भागीरथी भी इसे कहा जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि जहां से गंगा निकलती है वहां से अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं ऐसी प्रवाहित होती हैं, और दो धाराएं मिलकर दोस्तों यहां चित्र में आप देख रहे हैं कि ये गंगा, दोनों अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो गंगा का निर्माण करती, फिर यहां से गंगा शुरुआत होती है ना। तो इसे भागीरथी कहा जाता है, गंगा। अब दोस्तों ये गंगा मंद मंद बहती, कैसी बहती? मंद मंद, मंद मंद बहती है, तो इसे मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी, है ना। दोस्तों जब गंगा निकली नहीं थी उसके पहले ये क्या करती थी? विष्णु के पदों, विष्णु के पैरों को धोती थी। कौन? गंगा। तो इसे विष्णुपदी कहा जाता है गंगा को, है ना। अब दोस्तों गंगा इतनी पवित्र नदी है, इतनी पवित्र नदी है कि इसे देव नदी कहा जाता है। आपने देखा होगा, बोले गंगा तो देव नदी है। गंगा कैसी नदी है? देव नदी। तो इसे देव नदी कहा जाता है गंगा को, है ना। देवपगा, देवपगा है, देव के पैरों को दोस्तों ये धुलती है, तो देवपगा है कौन? गंगा, है ना। सुर तरंगणी, दोस्तों आप गंगा के किनारे जाना, है ना, कैसा लगेगा? कल 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 बहती हुई ऐसी जा, इसका ऐसा लगता है सुर मानो दोस्तों सुनते रहें, तो इसे सुर तरंगणी कहते हैं। सुर तरंगणी, बोले सुर की तरंग जागृत कर देती है गंगा, है ना। सुर सरी, सुर सरी भी इसे कहेंगे, सुर तरंगणी भी कहेंगे, सुर सरिता भी कहेंगे दोस्तों। बोले सरिता मतलब नदी, और दोस्तों ऐसी सुर की सरिता है तो वो नदी कौन सी है? गंगा, तो इसे सुर सरिता भी कहते हैं। स्वर्ग तरंगणी, बोले अगर गंगा में स्नान कर लो, बोलते ना हम तो गंगा में स्नान कराए, तो स्वर्ग, अगर दोस्तों आप बोलते कि स्वर्ग की तरंग जाग जाती है, स्वर्ग की ओर आपके पग बढ़ने लगते हैं, स्वर्ग की ओर आपके पग, आप धार्मिक क्षेत्र में दोस्तों क्या करने लगते हो? धार्मिक बन जाते हो या धर्म करने लगते हो। तो बोले ये तो स्वर्ग की क्या है? तरंगणी है, स्वर्ग की तरंग जागृत कर देती है, स्वर्ग की ओर हमारे पग अग्रसित कर देती है, इसलिए इसे स्वर्गापगा भी कहा जाता है। स्वर्गापगा, बोले स्वर्गापगा, बोले कैसे स्वर्गापगा? बोले एक बार गंगा में स्नान करवाओ, ऐसी तरंग जागृत होगी, ऐसी तरंग जागृत होगी कि आपके पग स्वर्ग की ओर बढ़ने लगेंगे, तो स्वर्गापगा। तो यहां से अपन ने याद किया कि सर इसके जाह्नवी त्रिपथगा, तीन लोगों में बहती है त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, मंद मंद बहती तो मंदाकिनी, विष्णु के पदों को धोती तो विष्णुपदी, है ना। इसे देव नदी तो कहा जाता है, इतनी पवित्र है। देवपगा, देव के दोस्तों पगों को धोती इसलिए देवपगा। सुर तरंगणी, सुर की तरंग जागृत कर सुर तरंगणी। सुर सरी, सुर सरिता, सुर सरिता स्वर्ग की तरंग जागृत कर देती तो स्वर तरंगणी, स्वर्ग तरंगणी, और स्वर्ग की ओर पग दोस्तों बढ़ा देती है तो स्वर्गापगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? तो बोले गंगा बहती है सर मंद मंद, इसलिए मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, विष्णुपदी त्रिपथगा। तो दोस्तों आपको इजीली आपको लग रहा, कैसे लग रहा? अच्छे से याद हो रहा गंगा के पर्यायवाची? ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी प्रकार से लाइक और मित्रों को शेयर करते रहें दोस्तों, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का कोचिंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब दोस्तों कामदेव का हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। कामदेव के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न पर्यायवाची कामदेव के हैं दोस्तों। निम्न में ऐसे बताइए कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, है ना, या कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, कामदेव मतलब दोस्तों आपको पता है कि प्रेम और वासना के देवता। कौन? कामदेव, प्रेम और वासना के देवता, यानी कि दोस्तों प्रेम को उद्दीप्त करने वाले देवता हैं। कौन? कामदेव। प्रेम को उद्दीप्त करने वाले देवता कौन है? कामदेव। चित्र के माध्यम से भी आप देखते जाना। अब कामदेव की आपने परिभाषा समझ ली, यानी कि प्रेम और वासना के देवता कौन है? कामदेव। अब इनका एक पर्यायवाची है दोस्तों अनंग, इनका पर्यायवाची एक अनंग है। इनके बारे में एक कथा मैं आपको बता रहा हूं, कथा नहीं मतलब जो पौराणिक है उसके बारे में। एक बार क्या हुआ दोस्तों, ताड़कासुर, ताड़कासुर को वरदान था ब्रह्मा जी से कि आपको कोई मार नहीं सकता, शंकर जी के पुत्र जो होगा वो आपको ही मतलब मार सकता है, ऐसा वरदान था, बाकी और कोई नहीं, ऐसी शक्ति उनको प्राप्त थी। तो अब क्या हुआ कि शंकर जी तो क्या है कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे, देवताओं में चर्चा हुई कि ताड़कासुर को कोई नहीं मार सकता जब तक शंकर जी का पुत्र पैदा नहीं होगा, और वो तो क्या कर रहे, तपस्या कर रहे। कामदेव से कहा देवताओं ने कि जाइए और शंकर जी और पार्वती में प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम को बढ़ा दीजिए, क्योंकि कामदेव तो आपको पता ही है प्रेम और वासना के देवता थे। और इनकी पत्नी थी कामदेवता की रति, रति इनकी पत्नी का नाम था। तो कामदेवता गए और शंकर जी को एक बाण के माध्यम से उन्होंने बाण चलाया, और बाण के माध्यम से दोस्तों उनकी तपस्या को क्या कर दिया, भंग कर दिया। भंग कर दिया तो शंकर जी को गुस्सा आ गया।
गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया कि कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति थी, रति ने पार्वती को श्राप दे दिया कि आपके यहां कोई संतान पैदा नहीं होगी। रति को गुस्सा आ गया। अब देवताओं में हलचल मच गई, बोले ये क्या हो गया। देवताओं में हलचल मची, सब देवता पूरे शंकर जी के पास पहुंचे, बताई, सब कुछ बताया उनको। शंकर जी से कहा कि आप कामदेव को पुनर्जीवित करिए। तो शंकर जी बोले ये तो प्रकृति के विरुद्ध होगा, लेकिन शंकर जी ने क्या किया कि कामदेव को दोस्तों एक आत्मा का रूप दे दिया, आत्मा का रूप दे दिया। तो उन्हें कामदेव को क्या था, उनका रूप नहीं था, कामदेव का रूप नहीं था, इसलिए इन्हें अनंग कहा जाता है। इनका नाम दे दिया गया अनंग, यानी जिसका कोई अंग ना हो, अनंग, है ना। तो अनंग दोस्तों कामदेव का एक पर्यायवाची है, अनंग, ठीक है। कंदर्प, कंदर्प यानी दोस्तों प्रेम का स्वामी, प्रेम का स्वामी। मनमथ भी आपको याद रख लेना, ठीक है। मनमथ मतलब होता है दोस्तों प्रेम का क्या, प्रेम का स्वामी या कामदेव, मनमथ, है ना। बोले मन में ही काम, मन में ही प्रेम है। बोले कई कई बार होता है ना, मन में ही प्रेम है, हम क्या नहीं कर पा रहे, इजहार नहीं कर पा रहे। बोले वो तो मन में ही है ना। तो मनमथ भी क्या है, कामदेव का पर्यायवाची। कंदर्प काम का स्वामी, प्रेम का स्वामी। मनोज, मनोज मतलब होता है दोस्तों प्रेम, क्या होता है, प्रेम होता है। मनोज मतलब क्या होता है, प्रेम, ठीक है। अतनु, अतनु भी याद रख लेना, अतनु मतलब बिना तन के, बिना तन के। अब आपने कामदेव को तो पता चल गया कि इनका तन नहीं था, है ना, अंग नहीं था, भस्म वरदान मतलब ऐसा शंकर जी ने कर दिया था। तो अतनु इन्हें कहा जाता, बोले तन रहित बिना तन के, तो इन्हें अतनु कहा जाता था, ठीक है। अब इनके दोस्तों एक मित्र थे कामदेव के, कौन, बसंत। तो बसंत सखा इन्हें कहा जाता है, बसंत बंधु इन्हें कहा जाता है, ठीक है। बसंत सखा और बसंत बंधु, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। मनसिज और काम, मनसिज और काम, ये भी आपको याद रख लेना। तो इनका कोई अंग नहीं था कामदेव का, तो अनंग, ठीक है। कंदर्प यानी कि प्रेम का स्वामी, प्रेम का स्वामी तो कामदेव, ठीक है। मनमथ, बोले मन में ही है प्रेम, कई कई लोग तो मन में ही है, बोले हमारी तो प्रेम, तो मनमथ प्रेम, प्रेम के स्वामी। मनोज, मनोज भी दोस्तों आपको याद रख लेना, मनोज, है ना। अतनु बिना तन के, बिना तन के तो ये कामदेव, ठीक है। बसंत इनके सखा थे तो बसंत सखा, बसंत बंधु, ठीक है। कामदेव के मित्र कौन थे, बोले बसर बसंत, तो इन्हें बसंत सखा और बसंत बंधु कहा जाता था। मनसिज भी आपको याद रख लेना, मनसिज मतलब दोस्तों होता है काम को उद्दीप्त करने वाला, मनसिज काम को उद्दीप्त, तो मनसिज हो गए और काम, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए काम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको पता होगा कि अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनोज, अतनु बिना तन के, बसंत सखा, बसंत बंधु, मनसिज, काम हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां एक चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक बाण दिख रहा है, बाण। ये बाण इनका काय का, कुसुम का बाण था दोस्तों, कुसुम या पुष्प का इनका बाण था, किसका, कामदेव का, कामदेव का पुष्प का बाण था, इसलिए कुसुम बाण भी इनका पर्यायवाची है। कुसुम सर, कुसुम सर, पुष्प धनबा, पुष्प धनबा एक दोस्तों औषधि होती है काम को उद्दीप्त करने वाली, है ना। तो एक पुष्प धनबा भी इन्हें कहा जाता है, और पुष्प सर। तो आपको इतना याद रखना है कि सर पुष्प का बाण था किसका, कामदेव का। तो कुसुम बाण, कुसुम सर, पुष्प धनबा और पुष्प सर, ये किसे कहा जाता है दोस्तों, कामदेव, यानी कि कामदेव के ये क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद हो गई। अब यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों मछली के पर्याय में हमें ध्वज के पर्याय को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, मछली का पर्याय क्या है, मीन, है ना। मछली का पर्याय क्या है, मकर, मछली का पर्याय क्या है, झस। अब हमें ध्वज के पर्याय जोड़ना है। मीन, मछली के पर्याय मीन में हमें ध्वज का पर्याय केतु जोड़ना है, तो बन जाएगा मीन केतु, और मीन केतु किसका पर्याय हो जाएगा, कामदेव का, है ना। मकर के पर्याय में हमें ध्वज, ध्वज जोड़ना है, तो मकर ध्वज, है ना। दोस्तों मकर यानी कि मछली के पर्याय झस में हमें ध्वज का पर्याय केतु जोड़ना, तो झस केतु। तो अपन को क्या करना है कि मछली के पर्याय में ध्वज के पर्याय को हम जोड़ेंगे तो कामदेव का पर्याय बन जाएगा, जैसे मीन केतु, मकर ध्वज और झस केतु, ठीक है। अब यहां पर देखो रति के पर्याय में पति के पर्याय को जोड़ना। रति इनकी दोस्तों पत्नी का नाम था, तो यहां पर देखो रति पति, रति कांत और रतिनाथ, रतिनाथ। तो ये आपके काय के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों, कामदेव। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछने वाले जो होते हैं, अनंग आपसे पूछा जाता है, कंदर्प,
मनमथ, मनोज, अतनु, है ना, मनसिज, ये पूछे जाते हैं। इनको तो आपको भूलना नहीं है कभी, है ना। कौन कौन से? अनंग मतलब जिसका कोई अंग नहीं, वो कामदेव, ठीक है। कंदर्प यानी प्रेम का स्वामी, मनमथ, है ना, बोले मन में प्रेम तो मनमथ, इस प्रकार से मनोज, मनोज, अतनु जिसका तन नहीं है, अतनु, ठीक है। और मनसिज, मनसिज भी प्रेम को उद्दीप्त करने वाला, है ना। इस प्रकार से तो कामदेव के पर्यायवाची हमने याद किए दोस्तों। अब आपको बताना है कि कैसा लगा। अगर इसी प्रकार से आप पढ़ाई करना चाहते हैं कुछ हटके, तो आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या हिंदी व्याकरण के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप में बिल्कुल हटके पढ़ाया जाता है। आपको मैटर कैसे याद करना है और कैसे याद करवाना मुझे पता है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से अगर आपको कोई चीज कठिन लगती है तो वो नॉर्मल व्यवहारिक रूप से अपन याद करने का प्रयास करेंगे। और आपको पंडित नहीं बनना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ अलग पढ़ो, कुछ हटके पढ़ो, सब जैसा नहीं पढ़ो। रटे हो कामदेव का अनंग, कंदर्प, मनमथ, मनोज, अतनु, इसकी फुल स्टोरी को समझो और वो सारी चीजें अब नहीं भूलोगे अब दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो सभी लोग बताएं। वीडियो को लाइक अपने मित्रों तक शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार से बने रहें, ऐसे कई वीडियो आने वाले हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। और सेल्फ स्टडी क्लासेस कोचिंग ऐप को जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।